को जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। सुबह की उजली रोशनी, शाम की शीतल हवा और कड़कती सर्दी की गुनगुनाती धूप, जिंदगी के हर पन्ने का सुखद संस्करण ये बेटियां, और इन बेटियों इन लाडलियों की वंदना से आज का ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये बालिकाएं कह रही हैं, मैं बालिका हूँ, आधुनिक जमाने की बालिका हूँ, जो प्रदेश के परिवर्तन के जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में शक्तिवान, सशक्त और सुरक्षित महसूस कर रही हैं। की आजादी का सम्मान कहते हैं ना, बालिका नवयुग जनिता अहम बालिका। मैं सशक्त बालिका हूं, मैं शक्तिवान हूं, और आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य भी यह है कि प्रदेश की सारी लाडलियां इस बात को महसूस कर सकें और इस बात को समझ सकें कि वो जितना आगे बढ़ेंगी, मध्य प्रदेश बेटियों की भविष्य की चिंता करते हुए उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करते हुए मध्य प्रदेश ने माननीय कि तम में, अंधेरे में प्रकाश की तरह, कठिन वक्त में मैं तुम्हारी आस की तरह, और हर वक्त मैं तुम्हारे पास हूं। मेरा अनुरोध है आयुक्त महिला बाल विकास डॉक्टर रामाराव भोसले साहब से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जिस प्रदेश में बेटियों का जन्म अब उत्सव होता है, जहां बेटियों के जन्म पर भी अब थालियां बजती हैं, जहां बेटियां पढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं और बहुत कुछ सोचती हैं और ऊंचे आसमान में अपनी उड़ान शुरू करने की कोशिश करती हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद का ही परिणाम है कि ये सब संभव प्रदेश में हो सका है। स्वागत के पश्चात मैं लाडली बालिकाएं जो इस योजना की हितग्राही हैं, उनसे अनुरोध करती हूं कि मध्य प्रदेश गान प्रस्तुत करें। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ताप्ती और बेतवा का पावन इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान। यहाँ कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं, इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख
का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आज मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कलकल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भीम बैठका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आज मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, वाकई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह चरितार्थ हो रहा है। और इसी बीच हमारे साथ भोपाल की महापौर आदरणीय माननीय श्रीमती मालती राय जी उपस्थित हैं। मेरा आयुक्त महिला बाल विकास डॉक्टर रामाराव भोसले साहब से अनुरोध है कि वे उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये लाडली बेटियां ही हैं जी। इन 7 बच्चियों में सर 5 जो बच्चियां हैं वो लाडली बेटियां हैं और 2 बच्चियां और हैं साथ में। प्रदेश की बेटियों की शिक्षा, रक्षा, उनके भविष्य की सुरक्षा और इसी के प्रति सदैव चिंतित रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी और इस योजना की विजय यात्रा और अपार सफलता पर समर्पित है अब ये लाडली गान। लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी। अच्छा लग रहा है, जोर जोर से तालियां बजाओ साथ में। छूना है हमें ये आसमां, पाना है हमें सारा जहां, ख्वाब सारे पूरे होंगे, जिद्दी है हमारे हौसले। अरे घर घर आंगन आंगन देखो अब खुशहाली आई है, हम सबका मान बढ़ाने घर में बेटी आई है। लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी आई है, आई है। लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी आई है, आई है। बिटिया बोझ लगी थी जिनको उनका भी भ्रम दूर हुआ। आई लाडली लक्ष्मी, गरीब का गम दूर हुआ। पैदा जिस दिन होती बिटिया तब से जिम्मेदारी है, पढ़ने लिखने के संग आत्मनिर्भर की तैयारी है। अरे घर घर आंगन आंगन देखो अब खुशहाली आई है, हम सबका मान बढ़ाने घर में बेटी आई है। लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी आई है, आई है। लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी आई है, आई है। ना 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 ना, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। लाडली लक्ष्मी, लिंग भेद का भाव मिटा है, अनुपात का घाव मिटा है, शिक्षा का अधिकार मिला है, हर बिटिया को सम्मान मिला है। अरे घर घर आंगन आंगन देखो अब खुशहाली आई है, कन्या भ्रूण मिटाने वाली इसने कोख बचाई है। लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी,
एसोसिएशन में प्रथम स्थान, मलाबार रिवर फेस्टिवल इंटरनेशनल व्हाइट वाटर कयाकिंग चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और सबसे इम्पोर्टेंट 2023 में खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल अर्जित कर सानिया बाथम ने अपना नाम कमाया है, अपने माता पिता को गौरवान्वित किया है, प्रदेश को गौरवान्वित किया है। बहुत बहुत बधाइयां सानिया आपको। और तालियां इतनी जोर से बजनी चाहिए कि लगना चाहिए कि 500 बच्चियां यहां पर बैठी हुई हैं। और इसके पश्चात मैं रिक्वेस्ट करती हूं माइक पलक तोमर से। पलक तोमर, आपने पुरस्कार प्राप्त किया है विज्ञान के क्षेत्र में। पलक तोमर, इनकी माता का नाम सरस्वती तोमर है और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में 2016 में योगा में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वर्तमान में आपके द्वारा 4 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल प्राप्त किए गए हैं। ये शिवपुरी से हैं और 10वीं बोर्ड की परीक्षा में भी इन्होंने 71% अंक लेकर ये आई हैं। पलक, बहुत बहुत बधाइयां आपको और भविष्य के लिए बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। सानिया भोपाल से थी, पलक शिवपुरी से हैं। और इसके पश्चात रेणुका मिश्रा, आप कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं रेणुका, और आपकी मदर का नाम है प्रियंका मिश्रा। आप रीवा से आई हैं और आपने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं और आप बहुत अच्छे से गाना, मध्य प्रदेश गान भी गा रही थी, हमने देखा था आपको यहां से। रेणुका ने 2023 में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में तैयार बिना हाथ के व्यक्तियों को कंप्यूटर चलाने में सक्षम बनाने के लिए मॉडल बनाया और देश भर के 25 मॉडलों में इनका मॉडल चुना गया। तो विज्ञान के क्षेत्र में रीवा से आई रेणुका मिश्रा, आपको जो कक्षा 9वीं की छात्रा हैं, बहुत बहुत बधाइयां। इसके पश्चात वंशिका माहेश्वरी। वंशिका माहेश्वरी, अच्छा, वंशिका स्टेज पे बैठी हुई हैं। वंशिका कक्षा 9वीं की छात्रा हैं, ये बैतूल से हैं और इन्होंने खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हम यहाँ पुरस्कृत कर रहे हैं। ट्रेडिशनल लाठी चैंपियनशिप में नेशनल लेवल पे, लाठी चैंपियनशिप में नेशनल लेवल पे गोल्ड और प्रदेश स्तर पर सिल्वर मेडल हासिल किया है और प्रदेश को गौरवान्वित महसूस हम कर रहे हैं इनको यहाँ पुरस्कृत करते हुए। बहुत बधाइयां आपको वंशिका। और इसके पश्चात ऋषिका राहोत, जिनकी मदर का नाम है श्रीमती मधु राहोत, इंदौर से आई हैं और कक्षा 6वीं की छात्रा हैं ये। इन्होंने कराटे में नेशनल लेवल चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आप पांचों लाडली बालिकाओं को बहुत बहुत बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें गर्व हो रहा है आपको यहां पुरस्कृत करते हुए। और इसके पश्चात अब बारी है बेटियों की पढ़ाई की ओर राज्य सरकार की चिंता का परिणाम। आज प्रदेश की 3,33,842 बेटियों को 107 करोड़ 67 लाख की राशि की छात्रवृत्ति का अंतरण आज किया जा रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वे इस छात्रवृत्ति का ऑनलाइन अंतरण बच्चियों के खाते में करने का कष्ट करें। आज 3,33,842 बालिकाओं को 107 करोड़ 67 लाख की राशि उनके खाते में अंतरित की जा रही है। ये बालिकाएं 6वीं, 9वीं और 11वीं, 12वीं की हैं। तो इन सभी बालिकाओं को भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि जो छात्रवृत्ति आपके खाते में गई है उससे आप आगे पढ़ाई जारी रखें। और इसके टोकन स्वरूप, क्योंकि छात्रवृत्ति खाते में आपके गई है, हम 4 बालिकाओं को टोकन स्वरूप यहाँ पे प्रमाण पत्र भी देना चाहते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ अनुष्का ठाकुर, जो कक्षा 6वीं की हैं, आज आपके खाते में भी 2,000 की राशि छात्रवृत्ति के रूप में गई। अनुष्का आए, अनुष्का आ जाए। छठी, बहुत बहुत आपको बधाइयां। इसके बाद मुस्कान सिंह, आपकी मां का नाम है कामिनी सिंह और आप नर्स बनना चाहती हैं। अनुष्का डॉक्टर बनना चाहती हैं और आप कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं और आपको 9वीं के लिए 4,000 रुपए की छात्रवृत्ति आज आपके खाते में अंतरित की जा रही है। इसके पश्चात कक्षा 11वीं की छात्रा प्रभा तिवारी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं। नंदिनी तिवारी, और इनकी मदर का नाम है प्रभा। नंदिनी तिवारी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं। आप 11वीं कक्षा की छात्रा हैं और आपको 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति आज आपके खाते में गई है। और इसके बाद वेदिका राव, जो कक्षा 12वीं की छात्रा हैं, इनकी मां का नाम संगीता राव है। वेदिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है और आज इन्हें भी 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति
इनके खाते में अंतरित की गई है। सारी बेटियों को ये संदेश कि बस चिंता मत करना, केवल चिंता करनी है आपको पढ़ाई की, आप पढ़ते रह जाइए और ऐसे ही सफलता के कदम चूमते जाइए। और इसके पश्चात अनुभव साझा हम सर कराना चाहते हैं माननीय, और एक बच्ची है नंदिनी तिवारी। मेरा नंदिनी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको छात्रवृत्ति भी मिली हुई है, कि आप आए यहाँ पे मंच पे और अपने अनुभव हम सबसे साझा करें। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। आदरणीय मामा जी, मेरा नाम नंदिनी तिवारी है। मेरे पिताजी का नाम अंबिका तिवारी है। मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मेरी माँ एक हाउसवाइफ है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपनी शिक्षा जारी रख सकूँ। लेकिन आपके द्वारा लाई गई लाडली लक्ष्मी योजना से मुझ में हिम्मत आई है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ। मामा जी, आपके द्वारा समय समय पर जो मुझे छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, उसने मुझे अपनी शिक्षा में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मैं यह योजना उन सभी बालिकाओं के लिए एक वरदान है जो पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देती हैं। मैं उन सभी बालिकाओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें पढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को आरंभ किया। मैं जानती हूँ कि अब मुझे पढ़ाने के लिए मेरे मामा जी मेरे साथ हैं। मामा जी, जो आपने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है, उससे मेरे स्कूल से लेके कॉलेज तक की फीस की व्यवस्था आपने स्वयं कर दी है, जिससे कि मैं और मेरे माता पिता अब निश्चिंत हो गए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मामा जी, अपनी और प्रदेश की सभी बेटियों की तरफ से जो इस योजना का लाभ ले रही हैं। मामा जी, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम सुलोचना साहू है। मेरे पति की मृत्यु 15 साल पहले हो चुकी। वे मजदूरी करते थे और उनके मृत्यु के बाद मेरे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। मैं सिलाई करके अपनी बेटियों को पाल रही हूँ। मेरी दो बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ती है और छोटी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती है। दोनों लाडली योजना की लाभार्थी हैं। इन दोनों को 6वीं और 9वीं कक्षा की छात्रवृत्ति प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी, कोरोना काल में मेरे पास कोई काम नहीं था, आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। मेरी सिलाई बंद हो गई थी। ऐसे में मैं अपनी बेटियों की पढ़ाई भी नहीं करा पा रही थी। लाडली लक्ष्मी योजना से जो छात्रवृत्ति मुझे प्राप्त हुई थी, उससे मैंने अपने बच्चों के स्कूल की खर्चों को पूरा करा और अपने बच्चों को बेटियों को आगे पढ़ा पाई हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी, भैया जी, आपने हमें अपना भैया होने का एहसास कराया है और मेरी बेटियों को अपने मामा जी होने का एहसास कराया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मेरी बेटियों का जन्म हुआ है, तब से आप किसी ना किसी रूप में मेरे सहयोग हुए हैं। मेरी बेटियों के मामा जी होने का कर्तव्य निभाते रहे हैं। भैया जी, मेरी बेटियां कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती हैं। उन्हें आप आशीर्वाद दीजिए कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। भैया, मुझे पता चला है कि आपने मेरी बेटियों को स्कूल से लेके कॉलेज तक की भविष्य सुरक्षित कर दिया है। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। हम माताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति की मृत्यु हो जाने के बाद में मैं बहुत परेशान थी कि मैं अब अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, पर आपने जो भाई होने का और मेरे बेटी के मामा जी होने का कर्तव्य निभाया है, उससे मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भोपाल की महापौर बहन मालती राय जी, हमारी महिला बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव
बहन दीपाली रस्तोगी जी, भोसले जी, हमारी बेटियां बंसिका ऋषिका और वंशिका ऋषिका की तरह नीचे बैठी, और पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं अलग अलग जगह मुझे सुन रही मेरी लाडली लक्ष्मी, लाडली भांजियों और प्यारी बहनों। आज हमारी साहू बहन जी मंच पे आई और उन्होंने अपने मन की बात आपके सामने रखी। देखिए, मेरे लिए एक कार्यक्रम नहीं है ये, कोई कार्यक्रम है जिसमें बच्चे आए और मुख्यमंत्री आया है, ऐसी बात नहीं है। आप जो बैठे हैं मेरा परिवार हैं, ये लाडली लक्ष्मी बेटियां मेरी भांजियां हैं। ये मैं कहता हूं तो अंतर आत्मा से कहता हूं, दिल से कहता हूं, ये कहने के लिए नहीं कहता मैं। और जो हमारी उनकी मम्मी बैठी हैं वो मेरी बहनें हैं। एक बड़ा परिवार है अपना ये, और इस परिवार के सुख को ही मैंने अपना सुख माना है और इसके दुख को ही मैंने अपना दुख माना है। लाडली लक्ष्मी योजना आखिर क्यों बनी? ये मेरी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, कोई 9th में है, कोई 10th में है, कोई 11th में है, कोई 12th में है, और कुछ तो कॉलेज में चली गई। मेरी प्रिय बेटियों, 2007 में ये योजना बनाई थी, और मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं क्यों बनाई मैंने ये योजना। लाडली लक्ष्मी की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं तो एक गांव में पैदा हुआ, और बचपन से मैं ये भेदभाव देखता था। मां भी बेईमानी करती थी, बेटे को ज्यादा प्यार और बेटी को कम लाड़। बेटा आ गया तो चेहरा खिल जाए, भैया आया है, और बेटी अगर जन्म ले ले तो मां का चेहरा भी उतर जाए, बेटी नहीं कहीं की आफत हो गई हो। हर एक के मन में यह भाव रहता था, ज्यादातर के, हर एक की बात नहीं करूंगा, कि घर में बेटा ही पैदा होना चाहिए। बेटा क्यों होना चाहिए? अरे बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। अब बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बेटा बोले बुढ़ापे की लाठी का सहारा है हमारे। बेटा कुल का दीपक है, और बेटी, अरे बेटी तो बोझ है। शादी, विवाह, पढ़ाई, खर्चा, फिर चली जाएगी दूसरे घर, तो बेटी साथ थोड़ी देगी, बेटा साथ देगा। एक अजीब सी धारणा, और मुझे कहते हुए तकलीफ है कि एक समय ऐसा आया कि 1000 बेटों पे 2007 के अभी मेरे पास आंकड़े नहीं, 11-12 तक भी केवल 912 बेटियां पैदा होती थी। कौन करता था यह भेदभाव? भगवान नहीं करता था, इंसान करता था। इंसान, बेटा है तो जन्म लेने दो, और बेटी आई तो कोख में ही मार दो। यह पाप भी हुआ इस धरती पे, यह पाप। मेरा मन व्यथित रहता था कि यह भेद क्यों बेटा बेटी में? आखिर भगवान ही बेटा बनाता है, बेटी बनाता है, बेटी का क्या गुनाह है? बेटी भी पढ़े लिखे, खेले कूदे, आगे बढ़े, लेकिन भेद होता था। तब मेरे मन में आया कि, और बहुत पहले से, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब की बात बता रहा हूं, जब मैं छोटा था। अब चूंकि मेरी बेटियां बड़ी हो गई है तो वो मेरी बात सुन के समझ भी पाएंगी, बहनें तो समझ ही रही है। अब मैं अपनी आंखों के सामने परिवार में देखता था भेदभाव।
तो मन किलपता था, आत्मा रोती थी कि भेदभाव क्यों, बेटा बेटी बराबर क्यों नहीं। जब मैं कुछ नहीं था तब एक सामाजिक कार्यक्रम था, तो मुख्य अतिथि आने में देर थी तो मुझे बोलने खड़ा कर दिया कि तुम बोलो। तो मैंने ऐसे कह दिया, ये भेद क्यों करते हो, बेटा और बेटी को बराबर मानो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बात कर रहा है, बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, आ गया, बराबर मानो बराबर मानो। मुझे लगा कि शिवराज, अगर ये भेद मिटाना है तो भाषण देने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब हम कुछ थे नहीं, एमएलए एमपी नहीं, हम तो ऐसे ही थे। लेकिन उस समय भी मैं कोशिश करता था कि बेटी की शादी को बोझ मानते हैं तो बेटियों की शादी की जाए, तो गरीब बेटियों की शादी करवाते थे मित्रों के सहयोग से। फिर मेरी बेटियों, मैं 1990 में बन गया विधायक, एमएलए, एक साल बाद बन गया एमपी सांसद। तो मैं ऐसे ही पैसा इकट्ठा करता, कुछ मेरे सांसद का भत्ता आता, कुछ दोस्तों से इकट्ठा करता और बेटियों की शादी करवाता, कभी 25 की, कभी 31 की। लेकिन 2005 के अंत में मैं मुख्यमंत्री बन गया, 29 नवंबर 2005 को। शपथ जब मैं ले रहा था, इसी राजभवन में जो सामने है कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल के, शपथ लेते लेते मैंने संकल्प लिया कि बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बनाकर ही चैन की सांस लूंगा। और तब से मेरे मन में कि क्या करूं क्या करूं। तो एक बात दिमाग में आई कि बेटी अगर लखपति पैदा होने लगे तो फिर मम्मी पापा कहेंगे नहीं यार बेटी को आने दो, घाटे का सौदा नहीं है बेटी। अब ये कैसे हो, ये काम बड़ा कठिन था कि बेटी लखपति कैसे पैदा हो। तो मैंने खूब गुणा भाग किए, सोचा, तो अपने अधिकारी बुलाए मैंने, उस समय वित्त मंत्री थे, उनको बुलाया और मैंने कहा कि बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए, ऐसी योजना बनाना है। तो वो पहले तो मुस्कुराए, फिर हंसे, बोले साहब इम्पॉसिबल, ये कैसे हो ही नहीं सकता, आप बेकार की बात कर रहे हो। उनको लगा कि ऐसे ही कह रहे होंगे, 1-2-4 बार कहेंगे, हम मना कर देंगे तो ये मान जाएंगे। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए बेटी को तो लखपति बनाऊंगा मैं। और फिर चर्चा करके समाधान निकाला कि बेटी अगर पैदा हो तो उसको एक बचत पत्र दे दें और उसके खाते में, मम्मी पापा के खाते में पैसे डाल दें, एक निश्चित राशि, और वो जन्म लेते ही अगर पैसा अपन ने डाल दिया तो वो पैसा बढ़ता रहेगा, ब्याज उसका। तो उसी ब्याज से हम बेटियों को स्कॉलरशिप देना शुरू करें, पढ़ाई के लिए पैसा, और उसी की और योजनाएं बना दें। तो तब मेरी बेटियों हमने बनाई ये योजना और ये तय किया कि 30,000 रुपया जैसी बेटी जन्म लेती है खाते में उनको डाल दो, एक बचत पत्र दे दो। और ये पैसा डालते थे खाते में, एक साल में कभी 800 करोड़, कभी 900 करोड़, कभी 1000 करोड़, और उसको पढ़ाई से जोड़ दिया हमने। पढ़ाई से इसलिए जोड़ दिया कि ऐसा नहीं हो कि मम्मी पापा मेरे बेटियों को पढ़ाई नहीं भैया ही को पढ़ा के रह जाए। तो तय किया कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000 रुपया मिलेंगे, 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगी तो 4000 रुपया मिलेंगे, 10वीं पास करके 11वीं में जाएंगी तो 6000 रुपया मिलेंगे, फिर 12वीं में जाएंगी तो 6000 रुपया मिलेंगे। लेकिन ये 12वीं तक था, 12वीं के आगे नहीं था। तो मैंने सोचा कॉलेज भी तो पढ़ाना है, बेटियों को पढ़ाना है कि नहीं कॉलेज, अरे बोल के बताओ ना, पढ़ाना है ना कॉलेज। तो फिर हमने पिछले साल जोड़ा, क्योंकि तब तो छोटी छोटी बेटियां थी तो कॉलेज में कोई पहुंची नहीं थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, अब अलग अलग बेटियों को आगे बढ़ना है, पढ़ना है। बोलो ना सब, मामा से काहे का डर, खूब पढ़ोगी, क्या बनोगे, जोर से बताओ क्या बनोगे।
अलग अलग बनो, कोई डॉक्टर बनो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, कोई प्रोफेसर बनो, कोई अच्छा अधिवक्ता बनो, कोई दीपाली जी की तरह आईएएस बनो, कोई आईपीएस बनो, और कोई तो एमएलए एमपी इनकी तरह मेयर बन जाओ, उसमें क्या दिक्कत है, और कोई मुख्यमंत्री भी बन जाना करो। और ये किया जा सकता है, ये हो सकता है, तुम ये मत मानना कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। क्योंकि अपनी बेटियों ने देखो, लाडली बेटियों में से ही कुछ आई, उनने बताया, कोई जूडो कराटे में, कोई खेलों में, अलग अलग क्षेत्रों में आगे निकल रही है। तो बेटियां सब कुछ बन सकती है, सब बन सकती है, और मामा बनाना चाहता है। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना में अब जोड़ रहे हैं हम कि मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हुआ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है, 8 लाख 10 लाख रुपया साल। बताओ गरीब माता पिता भरवा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, भरवा सकते हैं क्या? तो फिर फीस कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। काय को चिंता करती हो, पुख्ता व्यवस्था करेंगे अपन। अगर तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारी लगन से, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है। अब मेरी बात समझ सकती हूं इसलिए समझा रहा हूं, छोटी छोटी बेटियां तो समझ नहीं पाएंगी, जो बड़ी बेटियां वो समझ सकती है। समझ रही हो ना मेरी बात? ऊपर वाली बेटियां भी समझ रही है ना? तो जो समझ सकती है उन बेटियों को बता रहा हूं कि आपकी मेहनत से आपका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और किसी शिक्षण संस्थान में, क्लैक्ट के माध्यम से कहीं लॉ कॉलेज में हो गया, कहीं भी हो, तो ये पुख्ता व्यवस्था हम कर रहे हैं कि वो फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब मेरी बहनें बैठी हैं, तुम्हारी कई बेटियों की मम्मी आई है, उनसे कहना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं, जरा जोर से बताना, बेटी बोझ तो नहीं है? बेटी बोझ नहीं है, बेटी तो वरदान है, अद्भुत दयन है बेटियां। अब जब मैं बेटियों के तिलक लगाता हूं, पैर छूता हूं, तो मेरे मन में यह भाव थोड़ी आता है कि मैं किसी बेटी के पैर छू रहा हूं। मेरे मन में आता है जैसे मैं साक्षात देवी के ही पैर छू रहा हूं। एक अलग तरह का भाव मेरे मन में उत्पन्न होता है, और इसलिए कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो बेटियों की पूजन से ही करते हैं, ताकि जमाना, ये दुनिया बेटियों के महत्व को समझे। बेटियों के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। और एक बात मन से निकाल दें कि बेटे ही बुढ़ापे की लाठी का सहारा होगा। बेटा होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन बेटी जब तक जिंदा रहेंगी उनकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी। बोलो मेरी बेटियों, सही बात है कि नहीं? सही बात है। और इसलिए मैं पूरे प्रदेश को आज कहना चाहता हूं, अलग अलग जगह लोग जुड़े हैं, बेटियां जुड़ी है, पेरेंट्स जुड़े हैं, शिक्षक जुड़े हैं, मेरी स्व सहायता समूह की बहनें, महिला बाल विकास की मेरी बहनें जुड़ी हुई है। यह संदेश ले जाओ सब जगह कि बेटी है तो ही कल है। बेटी बढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा, बहनें सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा। अभी मेरी बहनें सोच रही होगी कि हमारा भैया भांजियों को तो दे रहा है, हमारा कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी मैंने लाडली बहना योजना भी बना दी है। अभी पता है कि नहीं? अब हम केवल कुछ छोड़ के, जो बहुत अमीर हैं, इनकम टैक्स देते हैं, बड़े परिवारों से आते हैं, उनको छोड़ के
गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय सब परिवार की बहनों को 1,000 रुपया महीना भी खाते में डालना शुरू करेंगे। मार्च से हमारा अभियान शुरू होगा। फॉर्म भरे जाएंगे, सूची बनेगी। फिर ये भैया केवल राखी के दिन नहीं, हर महीना 1,000 रुपया भेजेगा, 12,000 रुपया साल। और उस पैसे का क्या करना है? वो आएगा बहन के नाम ही खाते में, तो उनको मत दे देना। नहीं, कई बहनें बहुत सीधी होती हैं कि ले लो, आ गए हैं। इसका भी उपयोग अपने परिवार को ठीक से, बच्चों को अच्छी से दूध मिले, फल मिले, सब्जी मिले, दाल मिले, जरूरत की जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो पूरी हो जाए। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि बहन इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगी, इसका उपयोग अपने परिवार की बेहतरी के लिए करेंगी। परिवार को और सशक्त बनाएंगे। परिवार सशक्त तो देखो, बहन सशक्त तो परिवार सशक्त, परिवार सशक्त तो प्रदेश सशक्त, और प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। साल में 12,000 रुपया, 5 साल में 60,000 रुपया। देखो, जो बहुत अमीर नहीं है उनके लिए यह राशि परिवार को बेहतर चलाने के काम आएगी। महिला सशक्तिकरण का एक नए युग का मैंने प्रारंभ किया है। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी हो, बेटी नहीं हर इस बेटी को, और अब बेटे को भी 8वीं तक यूनिफॉर्म देते हैं, दूसरे गांव जाएं तो साइकिल देते हैं, अलग अलग स्कॉलरशिप देते हैं। एक योजना और मैं, चूंकि बहनें भी है, उनको बताना चाहता हूं, उसको और मजबूती से हम लोग, कि बेटा बेटी के जन्म के समय भी, जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया, इसलिए कि वो बच्चे को ठीक से पाल सके, और मजदूरी मेहनत करती है तो उस समय घर पे आराम कर सके। आप सोच के देखो, बहन और बेटी की जिंदगी के किसी भी पक्ष को हमने नहीं छोड़ा है। पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, उसके पहले बेटा भी पैदा हो तो प्रसूति सहायता, पढ़ाई के लिए पैसा, यूनिफॉर्म के लिए पैसा, 8वीं तक मध्याह्न भोजन, गांव की बेटी योजना, बड़ी हो जाए तो फिर शादी भी मामा ही करवाएगा, उसकी भी चिंता मत करना। 56,000 रुपया एक बेटी की शादी में खर्चा किए जाएंगे। और फिर ये हमारी बहनें बैठी, ये बहन बैठी है मेयर मालती, बेटियों 50% रिजर्वेशन हमने किया। पहले थोड़ी था ऐसा, पहले चुनाव बेटियां थोड़ी लड़ती थी यार, ना बहनें लड़ती थी, बहुत कम लड़ती थी, कोई घर से ही नहीं निकलने देते थे। घूंघट में रहो, रोटी बनाओ। हमने तय किया कि बहनें 50% सीटें केवल बहनों को रिजर्व होंगी, ताकि वही चुनाव लड़के केवल चूल्हा नहीं जलाएं, सरकारें भी चलाएं। और इसलिए गांव गांव में घर से निकली बेटियां, बहनें, कई जगह पंचायत चला रही, नगर पालिका चला रही है, नगर निगम चला रही है। क्या कमी है बताओ? फिर हमने और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए तय किया कि शिक्षक जैसी नौकरी अगर निकलेगी तो 50% बेटों की भर्ती, 50% बेटियों की भर्ती, उसमें भी तय कर दिया। पहले पुलिस में बेटियों की भर्ती नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। तो बेटी को भी पुलिस बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। कौन कौन बनोगी जरा हाथ उठाओ। बहुत सी बेटी बनना चाहती है। मेरी बेटियों, इसमें अपनी मेहनत के बल पर तुम आईपीएस भी बन सकती हो, लेकिन हर बेटी के लिए 30% रिजर्वेशन तो कर दिया कि बेटियों की ही पुलिस में भर्ती होगी, ताकि हाथ में डंडा लेके अपराधियों की, गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा दे। अच्छा, इससे मुझे आत्मसंतोष मिलता है। देखो, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सफल हो रही है। अरे मुख्यमंत्री आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम हो जाए जिससे बहन की, बेटी की जिंदगी बदल जाए, तो अपनी जिंदगी भी सफल हो जाए।
और वही युग है ये। और इसलिए अपनी बेटियों को मैं कहना चाहता हूं कि किसी बात की चिंता नहीं। हाँ, मेहनत करना है, पढ़ना है, लिखना है, खेलना कूदना भी है। खेलने के समय खेलें, पढ़ने के समय पढ़ें, और अपनी जिंदगी में ऐसी बन के दिखाएं कि अपने परिवार का भी भला कर जाएं और प्रदेश का भी भला करें। तुम सब कर सकती हो, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना भी है। अभी लाडली लक्ष्मियों से काम बहुत से करवाऊंगा। करोगी? घबरा गई, आधी बोली नहीं रही। अरे करोगी क्या? जैसे स्वच्छता रहनी चाहिए अपने गांव में, शहर में, मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां के, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, मेरी लाडली बेटियां कहेंगी जन्मदिन पे पेड़ लगाओ गांव वालों। बोलो कहोगी? क्योंकि पेड़ है तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो हम हैं। सही बात है कि नहीं? हम नशे के खिलाफ भी अभियान चलाएंगे, क्योंकि वो नाश की जड़ है। और बेटियों के प्रति समाज के मन में आदर का भाव पैदा हो, ऐसे कई सामाजिक अभियान भी लाडली लक्ष्मी बेटियां चलाएंगी आगे जाके। अभी हम सुन रहे थे ना कि लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी। साधारण ही असाधारण बेटियां हैं। आज तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बेटियों, तुम मेरी आत्मा हो, मेरे प्राण हो। तुम्हारा जीवन और बेहतर बने, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमको भी प्रयत्न करना पड़ेगा, और संपूर्ण समाज को भी। समाज का मतलब बिना किसी जाति धर्म के सबको मैं कहना चाहता हूं कि बेटियों का ध्यान रखें, इनको बढ़ने दें, खेलने दें, कूदने दें, पढ़ने दें। बेटा एक परिवार का भला करता है, लेकिन बेटी तो दो दो कुल को तार देने वाली होती है। ये परिवार का भला भी करेंगी, समाज का भला भी करेंगी, देश का भी करेंगी, और दुनिया का भी भला बेटियां ही करेंगी। इनको खुली हवा में सांस लेने दो, इनको ढंग से खेलने दो, कूदने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, आगे बढ़ने दो। एक बार में फिर, और लाडली लक्ष्मी योजना से परिवर्तन आ रहा है। अभी हम इसके इंपैक्ट को भी, क्या हो रहा है, एक सबसे बड़ी बात तो यह हुई है लाडली लक्ष्मी बेटिया से कि हर बेटी को अब माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं एक बात, और दूसरे अब बाल विवाह नहीं करते। छोटे में कोई शादी करनी चाहिए क्या, बताओ? अब परिवार की समझ नहीं, छोटी बेटी है, पढ़ने की उम्र है, लेकिन लाडली लक्ष्मी से यह फायदा हुआ कि लोग अब बाल विवाह बहुत कम होते हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। बाल विवाह नहीं होनी चाहिए, बेटी को पढ़ के बड़ी हो जाए उसके बाद ही शादी होनी चाहिए, ताकि वो योग्य बन सके, ढंग से आगे बढ़ सके। ये हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह हुई कि अब बेटा आए चाहे बेटी आए, कोई चिंता नहीं करता। बेटी भी आए तो लोग का स्वागत किया जाता है। हमारा विभाग तो अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित करता है, स्वागतम लक्ष्मी। बेटियों के जन्मदिन पे अब कई जगह धूमधाम होती है, गीत गाए जाते हैं, उत्सव मनाया जाता है। ये परिवर्तन आया है। बेटियों की स्कूल में ज्यादा नाम लिखे जा रहे हैं, नामांकन में वृद्धि हो रही है, पढ़ रही हैं बेटियां। बेटियों के प्रति समाज का बदलाव, समाज में बदलाव सकारात्मक आया है। और इसलिए बेटियों को हम सब आगे बढ़ाएं। अब मुझे तो इतनी खुशी होती है देखते हुए कि जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया, अब तुमने देखे होंगे कई फोटो में ऐसे उछालता था। 2007 में शुरू हुई तो इतनी सी बेटियां आती थी, तो उनको हम देते थे ये बचत पत्र हाथ में, तो मम्मी की गोद में आती थी, मैं छुड़ा लेता था और ऐसे ऊपर उछाल के फिर पकड़ता था। अब मेरी वो बेटियां कॉलेज में पहुंच गई है, छोटी छोटी बेटियां 44 लाख से ज्यादा हो गई हैं। मेरी खूब शुभकामनाएं, मेरा खूब आशीर्वाद। खूब आगे बढ़ो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। ये सिद्ध कर दो
कि बेटियां किसी से कम नहीं है। और बहनों, अपनी बेटी